नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज हमारे बीच मौजूद हैं जनाब अज़मत हुसैन ख़ान साहब, सेक्रेटरी इंटरनेशनल फ़ेथ फोरम बोधगया गया। जनाब अज़मत ख़ान साहब से आज के हिंदुस्तान के माहौल के मुताबिक कुछ सवालात हैं जो एक आम नागरिक होने के नाते सारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जनाब अज़मत हुसैन ख़ान साहब से पहला सवाल है, आप सारे मज़ाहिब के सेक्रेटरी हैं, आपका रिकॉग्नाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे है। अभी मौजूदा सूरत हाल में कोरोना से लड़ने में इंटरनेशनल और हिंदुस्तान की क्या पोजीशन है, वाज़े करें। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ उससे सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम जो बड़ा दयालु और कृपालु है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। और मैं मुखातिब हूँ बिना तफरीक मज़हब मिल्लत दुनिया के हर उन अशख़ास से जो खुदाई कुंबा के अफराद हैं, एक दूसरे के भाई और बहन हैं, बिला तफरीक मज़हब मिल्लत आपस में रहते हैं और एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक होते हैं। एक भाई मुख्तलिफ़ भाइयों को अपना पैगाम मैं क्या कर सकता हूँ, अपना आइडिया को शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं कि जिसका शुमार बिल्कुल नहीं है, लामहदूद हैं। और इसके शुमार करने के लिए अगर दुनिया के सारे कलम को एक साथ जोड़ दें, समुद्र को जितने पानी है उसको एक साथ मिला के स्याही बना दें, और जो हमारा क्रिएटर है खुदा की अगर तारीफ़ लिखना चाहें तो वो भी घट जाए, और उसके जितने क्रिएशन हैं उसका अगर नाम लिखना चाहें तो शायद वो भी हम भूल जाएं और लिख भी ना सकें। कोई इंसाइक्लोपीडिया हम तैयार नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हमारा एग्ज़ामिनेशन लेने के लिए, इम्तहान लेने के लिए, अगर खुदा के राह से, उसके बताए हुए रास्ते से कभी कभी जब हम भटक जाते हैं तो इम्तहान भी लेता है। कभी बीमारी से, कभी दुख से, कभी तकलीफ़ से, कभी बागात से हटा करके। लेकिन उस आजमाइश में जो इंसान खरा उतरता है वही कामयाब भी होता है। मौजूदा सिचुएशन में एक नई बीमारी पैदा हो गई और उस बीमारी का नाम कोरोना है। वो चीन से शुरू हुआ, अब उसकी ट्रैवलिंग जो चली तो यूरोपियन देश जो बड़े मगरूर थे अपने पावर में, वीपन में, डिस्क्रिमिनेट करने में, दूसरों को दुख और तकलीफ़ देने में और ऊंच नीच में, गोरे काले में, उन सब को ओवर पावर करता हुआ बिला तफरीक सब के यहाँ उस बीमारी का असर हुआ। ख़ास करके यूरोपियन कंट्री जिसमें अफ्रीका है, स्पेन है, जर्मन है, ईरान भी मतलब उसमें आता है, वो ट्रेवल करते करते हिंदुस्तान में भी आ गया। हिंदुस्तान में इसका असर थोड़ा कम इनिशियल स्टेज में इसलिए हुआ कि ये एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है। जैसे ही भनक लगी थी तो दुनिया का एक बड़े मज़हबों में बुद्ध मज़हब भी एक मज़हब है। यहाँ महात्मा गौतम बुद्ध को जो इरफान हासिल हुआ था, एनलाइटनमेंट हुआ था, वो गौतम बुद्ध की जगह प्लेस ऑफ सुप्रीम एनलाइटनमेंट बोध गया है। उसके 10 दिसंबर को सारे दुनिया के बुद्धिस्ट वर्ल्ड के लोग और हिंदुस्तान के मुअज़्ज़ज़ लोग और सारे मज़हब के रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर मगरिब के बाद एक इज्तिमाई दुआ की थी कि ऐ खुदा, हमसे जितनी भी ख़ताएँ हुई हों, गुनाह हुए हों, उन्हें तू दरगुज़र कर, हमारे जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा और इसकी बीमारी से हमें महफूज रख, दुनिया को महफूज रख। और हमारी यही इस्तदुआ है। उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान में मर्ज़ तो आया, लेट से आया, लेकिन हमारी इन कोशिशों को पता नहीं ख्वाब गफलत में सोए रहे किस तरह से हमारी जो मरकज़ी हुकूमत है, इनके नुमाइंदों को पूरी तरह से ख़बर थी, चूँकि बैनुल-अक़वामी सतह के हमारे मजहबी पेशवा यहाँ मौजूद थे। इसको ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत अहम रोल जो था वो
इंटरनेशनल टीवी जिसका नाम तथागत टीवी है और जिसको ऑर्गेनाइज अखिल और आशा ग्रुप ने किया था और सारे दुनिया में स्प्रेड ओवर हुआ था और यहाँ से मैसेज गया था कि हिंदुस्तान इसके लिए कोशा है, मजहबी तौर से दुआएं भी हो रही हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट सोई रही। बाद में इसको होश आया तो काफ़ी गाड़ी आगे निकल चुकी थी, खैर लेठी से सही, लेकिन हमारी दुआओं का असर है कि कम हुआ है, अभी भी मुतासिर, लेकिन इनकी कुछ गफलतों के वजह से, कुछ कोताहियों के वजह से और कुछ इनडिफरेंट एटीट्यूड के वजह से अब धड़ाधड़ जो रेशियो पेशेंट का हो रहा है मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ जगहों में, ख़ास करके महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में और साउथ इंडिया में, इनमें रैपिडली बढ़ रहा है। ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है, इस पर हमें गौर करना चाहिए और इमीडिएट कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। हिंदुस्तान की भी हालत अब थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी है, ख़ासकर इस मर्ज़ के बढ़ने से। लेकिन इस मर्ज़ की एक अच्छी बात भी है। अच्छी बात यह है कि हम इंसान जो खुदा की मखलूक हैं, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि तुम कोई आपस में तफरीक नहीं करोगे, भाई और बहन की तरह रहोगे और तुम्हारा ये एग्ज़ामिनेशन हॉल है। लेकिन हमने उसको माना नहीं। लेकिन जो एक अनसीन एनिमी है उसने कोई तफरीक नहीं किया, उसने खुदा का हुक्म माना, हमारे इम्तहान के लिए वो आया हुआ है। और उसने क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या चीन, क्या जवान, क्या यूरोप, क्या एशिया, क्या अफ्रीका, क्या इंडोनेशिया, क्या मलेशिया, सब को एक साथ उसने लिया है और उसमें कोई कोताही उसने नहीं किया, सबके साथ बराबरी कर रहा है। और हिंदुस्तान की पोजीशन अभी मौजूदा जो है, दुनिया के भी कहीं कंट्रोल भी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सारी कोशिशों के बावजूद हमारी कोताहियों की वजह से ये थोड़ा मर्ज़ में अब बढ़ोतरी हुई है। आपसे दूसरा सवाल है, भारत सरकार और बिहार सरकार और मीडिया और जनता का इसमें क्या योगदान है, कितनी सफलता है और किन किन स्तर पर किन किन प्रकार की समस्याएं हैं और उनका समाधान क्या है? आपने एक साथ कई सवालात किए हैं, भारत सरकार से लेकर के भारत सरकार, बिहार सरकार, कंसर्निंग गवर्नमेंट, एनजीओ, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सेहत डिपार्टमेंट के सब का मैं बिल्कुल एक वाज़ेह आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल है, हेल्थ डिपार्टमेंट का भी रोल है, पुलिस का भी रोल है और हेल्थ डिपार्टमेंट के ख़ासकर जो मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं और दूसरे लोग हैं, एनजीओ हैं, कॉमन पीपल हैं, सबका रोल है। अब मैं भारत सरकार से ही शुरू होता हूँ कि भारत सरकार ने अपने हिसाब से शुरू में एक बैक लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाया, पहले जनता कर्फ्यू लगाया, लोगों को ख़बर नहीं थी, वो काफ़ी देर हो चुकी थी। बहरहाल देर हुई तो हुई, अब उनकी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, वो हम मख्फी रहना चाहते हैं, वो रखना चाहते हैं तो वो रखें। लेकिन उसमें दिक्कत एक ये हो गई कि जो आदमी जहाँ था वहाँ फंस गया, गरीब था, अमीर था, उसमें सबसे ज़्यादा विक्टिमाइजेशन जो हुआ वो लेबर्स का हो गया, गरीब तबके का हो गया। सरकार शायद इस जोम में थी कि हम हुक्म चला देंगे, जादुई छड़ी चला देंगे और सब हुक्म लागू हो जाएगा। जिस तरह से सरकार ने इसमें रोल प्ले किया है, अच्छा किया है, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, लेकिन उसके नीचे के लोगों ने या मुख्तलिफ़ सरकारों ने जिस तरह से काम किया उसको बहुत हम काबिल तारीफ़ तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जो विक्टिमाइजेशन हुआ वो सबसे ज़्यादा हमारे लेबर क्लास का हो गया। सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ अपने लाइफ पर खेल करके हेल्थ वर्कर्स जो हैं उन्होंने ये इससे उबरने के लिए कोशिशें की, लोगों को समझाया सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, अगर अलग रहोगे तो उससे क्या फ़ायदे हैं, इसके कोई वैक्सीनेशन नहीं आई है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी काम किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल हाथ पैर बांध दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उन्होंने चाहा, हालांकि ये समझना चाहिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी सरकारें हों, पंचायत से लेकर के
अप टू द हाईएस्ट लेवल, पार्लियामेंट चाहे वो दोनों पार्लियामेंट, दोनों हाउस में से कोई भी हो, ये हमारी सरकार अवाम की है, मालिक अवाम है। लेकिन वहाँ जो अरबाब इक़्तिदार हैं उन्होंने समझ लिया कि हम राजा हैं। राजा नहीं है वहाँ, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, दूसरे मिनिस्टर्स, वो ट्रस्टी हैं इस देश के, इसको देख रेख करने वाले हैं, इसकी हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने कहीं कहीं हमारे साथ बीट्रे भी किया। झूठ में हमारा वादा करेगा कि साहब हम 15 लाख रुपया सबको भेज दे रहे हैं, 2.5 करोड़ नौकरी दे देंगे। नौकरी क्या देंगे, खाक पत्थर। ये तो ऐसे प्रोविज़न, ऐसा सिस्टम हुआ कि हमारे पैसे गरीबों से लेकर के अपने दोस्तों को तोहफे में दे दिया और माफ़ भी कर दिया। अब जब इनको वापस आने की नौबत अभी आ रही है तो इनको न सिर्फ ये कि किराए ले रहे हैं बल्कि रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, मार रहे हैं। पुलिस को तो हम लोग समझते थे कि ये साहब हमारी रक्षा करने वाली है, आज भी है, आज भी यकीन करें। लेकिन कुछ कुछ उसमें खुदा मालूम किस इसमें, वो तो हमारा भाई है, वो जब खाकी वर्दी पहनता है तो समझते हैं कि हाँ मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, वो हमारी हिफाजत करेंगे। लेकिन वो भी उनका इंडिफरेंट एटीट्यूड से कभी कभी लगता है कि इनकी जो जहनियत है, ये हमारे जो मीडिया पर्सन्स हैं उन्होंने एक थर्ड वायरस भी पैदा कर दिया इस बीमारी के साथ साथ। वो वायरस का नाम कम्युनल वायरस और हेट्रेड का वायरस पैदा कर दिया। उस वायरस ने पूरे मुल्क में एक नई फ़िज़ा कायम कर दी इस पीरियड में। कहा कि अरे ये सब्ज़ी बेचने वाला है, इवन के बड़े बड़े हॉस्पिटल में कहा कि अगर इस रिलीजन से बिलोंग करता है तो इनका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। पूरे दुनिया में हम मुझे खाने के कैसे लायक रहेंगे। हमारी कोशिशें जो इतनी है, जिसमें हमारे साथ मैं इंटर रिलीजियस को रिप्रेजेंट करता हूँ, प्रदीप जैन हैं, अशोक जैन हैं, सरदार करनैल सिंह हैं, किरण लामा हैं, तलाई लामा जी हैं, द्वारको सुंदरानी हैं, रमेश गिरी हैं, महफूजुल हसन हैं, प्रोफेसर मसरूर अहमद हैं और दूसरे उलमाए दीन हैं, यूसुफ रिजवी हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ हैं और दूसरे रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर के जो 30-40 वर्षों में हम लोगों ने, बल्कि और ज़्यादा से जो फ़िज़ा तैयार की है, अभी भी मेंटेन है कि हमने कोई कम्युनल फ्लेयर अप नहीं होने दिया। हम मेंटेन हैं, वी लिव टुगेदर लाइक ब्रदर्स सिस्टर्स टू ईच अदर। उसमें भी दरार आ गई। बहुत कोशिशें हो रही हैं। हम मल्टी रिलीजियस 5 उंगली बराबर नहीं है, लेकिन हम मुट्ठी बनाए हुए हैं, अभी भी बनाए हुए हैं। लेकिन ये एटीट्यूड मीडिया ने जो वायरस फैलाया, लेकिन मीडिया ने भी नहीं फैलाया, उनको संरक्षण कहीं ना कहीं से प्राप्त है। अब उसमें हमारे बड़े नेशनल स्पोक्समैन हैं एक स्पेसिफिक पार्टी के, वो सामने आते हैं हमारे उस फोड़े पर, जो जहरीला फोड़ा है उस पर ज़ख़म लगाने को। ज़ख़म तो आमतौर से हम रुई से लगाते हैं या किसी हल्की चीज़ से लगाते हैं। उन्होंने जो हमारा इलाज किया वो बड़ा ज़बरदस्त इलाज किया है। वो इलाज जो वो करते हैं, वो उड़ीसा के रहने वाले हैं और बड़े सीनियर एकेडमिक भी हैं। लेकिन क्वालिफ़िकेशन होना, MA PhD डिलीट हो जाना, यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर लेना और इंसानियत से दूर हो जाना, दोनों अलग चीज़ हैं। इंसानी बेसिक हम इंसान हैं। उन्होंने जो हम लोगों का इलाज किया है वो हमारे लिए अप्रिशिएबल तो एटलीस्ट नहीं है। वो इलाज किया है इस तरह से कि उन्होंने हमारे ज़ख्म का कुछ यूँ किया इलाज, मरहम भी जो लगाया तो कांटे की नोक से। और इसके बावजूद यहाँ की तरक्की के इतने ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं। इन गुज़श्ता 6-7 वर्षों में इसका जश्न मनाया जा रहा है। इन गरीबों के, आवाम के, इन मज़दूरों के जो मारे पीटे जा रहे हैं, जो क्वारंटाइन में भी हैं या दूसरे जगहों में जिन तकलीफ़ों में हैं। काश वो इसी में रहने वाले उनके IAS अफसर जो बना करके तकरीर देते हैं, उसको पढ़ने वाले लोग इसको समझते, एक दिन 1 मिनट के लिए भी आ जाते हैं इनके बीच में रहते, तो समझ में आता है कि किस तकलीफ़ में हैं, किस तरह से भूखे हैं, साइकिल पर बैठा के ला रहा। लेकिन काबिल मुबारकबाद यहाँ के अवाम है कि इस लाख मुसीबत के बावजूद वो कोई ज़ात नहीं देख रहे हैं। और कोई मुसीबत में है तो घर से खाना खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कुछ पैसे भी दे रहे हैं, उनके साथ हत्तल इम्कान हर मुमकिन ताउन कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हिंदू आया है कि मुसलमान आया है कि सिख आया। मुसीबत में है, वो हमारा भाई है। वो सबसे ज़्यादा काबिल मुबारकबाद है। काबिल मुबारक हेल्थ वाले भी हैं, सब कुछ लोग हैं। लेकिन जो हमारी तरक्की का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, नीचे नहीं देखा, ऊपर मैं पता नहीं कहाँ से कर रहे हैं। तो तरक्की हमारी कैसे हुई है कि हमारी तरक्की भी ज़बरदस्ती है कि वो तरक्की का आलम ये है
कि कैसा है ये दौर ज़माना, कैसी ये खुशहाली है, पेड़ की जड़ में आग लगी है, पत्तों पे हरियाली है। सिर्फ दिखाने से नहीं होना है, इसको दुरुस्त करने के लिए ये हमें सब में आपस में मेल जोल, भाईचारगी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के एसेंस से हमको काम करना पड़ेगा। चाहे वो सरकारें हों, पुलिस हों, सब हमारा भाई है, बहन है। इस जज्बे से काम करें, कोऑपरेशन से काम करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करें, रिस्पेक्ट टू ऑल से काम करें, तो खुद क्या सरकार, क्या गैर सरकार, क्या NGO, दिन ओवरऑल पॉसिबल है हमारी तरक्की भी और ह्यूमनिज़म का प्रमोशन भी, हर चीज़। आपसे अगला सवाल है, विभिन्न धर्मों में मानवता से संबंधित क्या संकेत हैं? ईश्वर का क्या संदेश है? हमने उनको कितना अपने जीवन में उतारा है या उससे भटक गए हैं? क्या इसकी सज़ा तो नहीं भुगत रहे हैं? भारत विभिन्न धर्मों का देश है, यहाँ की परिस्थिति कैसी है? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल मुझसे पूछा है। सारी दुनिया एक 5 मिलियन लिविंग बीइंग हैं। बहुत सारे बीइंग हैं, नॉन लिविंग भी हैं, दूसरे हैं, लेकिन मैं सिर्फ लिविंग बीइंग के विषय में बात कर रहा हूँ। 5 मिलियन और 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर जो हमारा क्रिएटर है, उसने उन 5 मिलियन लिविंग बीइंग में ह्यूमन बीइंग को सुपर मोस्ट का दर्जा दिया है। सुप्रीम तो वही है, क्रिएटर वही है, हम उसके क्रिएशन हैं। उस लिविंग बीइंग में हमको इसलिए सुपर मोस्ट बनाया कि हमको उसने विवेक दे दिया, अक्ल सलीम दे दिया, सवाबदीद दे दिया है, अच्छे और बुरे की तमीज़ हमको दे दिया है, एथिकल अप्रोच दे दिया है और बता दिया कि एक मेल और एक फीमेल पैदा किया और उसी के संतान सारे दुनिया में लोग हैं, जो आज 7 बिलियन से ऊपर तादाद है। 1.3 बिलियन हिंदुस्तान में भी लोग, मिलियन 130 करोड़ जो लोग यहाँ हिंदुस्तान में भी हैं। उसको पोजीशन ये है कि कहा गया था, हुक्म दिया गया था सब रिलीजन में कि एक दूसरे के भाई और बहन हैं। अब मैं भारत में ही चलता हूँ, अभी विश्व की तो बात छोड़ दीजिए, कि यहाँ सनातन धर्म हमारा सबसे पुराना धर्म है। इसका बेसिक कंसेप्ट है, यकीन है, भरोसा है, चारों वेद में लिखा हुआ है, जस्टिस के लिखा हुआ है, इक्वलिटी के लिए लिखा हुआ है, भाईचारगी के लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? इसमें ऋषि मुनियों के ज़माने से, सिंस द डेज इममेमोरियल, विश्व कुटुंब का जो पहला कंसेप्ट दिया था वो सनातन धर्म ने दिया था। सनातन धर्म का मतलब एक ऐसा धर्म जिसके मानने वालों का तन बदन और ये हृदय इतना उदार हो कि इनके बाद वाले आने वाले धर्म और उनके फॉलोअर्स को अपने इसमें हृदय में समाये रहे, सबको प्रेम दे, मोहब्बत दे और बदले में वो रिस्पेक्ट दें और हम एक भाई और बहन की तरह रहें। लेकिन इतना बड़ा धर्म, अब इस धर्म में भी वो लोग जिनको धर्म का तो नाम लेते हैं लेकिन अधर्मी का काम करेंगे और तोड़ने का अगर काम करते हैं तो मूलतः वो सनातनी भी नहीं हो सकते। सनातन का नाम हो सकता है। इसी तरह से ये मल्टी रिलीजियस कंट्री है। उसके बाद जो रिलीजन आता है वो आता है, बुद्ध धर्म भी आता है। बुद्ध धर्म में लव, फ्रेटर्निटी और कंपैशन आता है। उसमें पंचशीला पर जोर दिया गया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। कहा कि अपने इंटेलेक्ट को फॉलो करो, अपने बुद्धि का फॉलो करो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। हर अच्छा काम करो, ऑल राइटियस एक्शन आर धम्म, दैट इज नॉट धर्म। संघम शरणम गच्छामि, एक ज्वाइंट होकर के स्ट्रॉन्ग सोसाइटी मतलब बनाओ। और कहा गया पंचशीला पर अमल करो, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं करना है, कत्ल नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, रेप में इन्वॉल्व नहीं कर। अब 5 एविल जो है उससे बचना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और अष्टम मार्ग को फॉलो करना है। उसमें अष्टम मार्ग में राइट स्पीच, राइट अर्निंग, राइट डिलीवरेशन भी आता है। मीडिया से बैठ करके अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम अष्टम नाम से, अगर सनातन के हैं तो हम सनातन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं। मजहबी बात वो नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट की बात है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात है, मनी इंटरेस्ट के लिए बात है। इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद और थोड़ा बढ़िए,
जैन धर्म आ गया वहाँ, और कहा गया अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अगर इसको कोई वायलेट करता है तो मूलतः सनातनी भी नहीं है। फिर इस्लाम आता है। इस्लाम के मानी होता है टू सरेंडर और बो डाउन बिफोर आई ऑलमाइटी विदाउट एनी स्पेसिफिक और प्री कंडीशन एंड फॉलो ऑल द कमांडेंट्स and followed by peace. Islam itself is having its meaning as a peace, and a person belonging to Islam known as Muslim automatically he will be peace promoter, not peace violator. अगर इस्लाम का नाम लेकर के, ये नमाज इस्लाम नहीं है, रोज़ा इस्लाम नहीं है, हज इस्लाम नहीं है और ज़कात भी इस्लाम नहीं है, ये उसका अरकान है, ये उसका हिस्सा है। आत्मा तो इस्लाम है और उसका वो पीस है, पीस प्रमोटर होगा। ये उसको करने का इंडिविजुअल काम है, लेकिन मूलतः उसको पीस प्रमोटर का काम था। अगर वो नहीं करता है तो मुसलमान भी नहीं है, मुसलमान नुमा हो सकता है। इसी तरह से अब आगे ज़रा बढ़िए। सिख जो है वहाँ प्योरिटी कहा गया, जस्टिस को के लिए कहा गया। ब्रह्मा कुमारी वो सारे धर्मों का इत्र मजमुआ है, तो हर धर्म के मानने वाले और फॉलोवर। क्रिश्चियनिटी में कहा गया लव योर एनिमीज, अगर हम अपने शत्रु से प्रेम करेंगे तो खुद ब खुद वो हमारा दोस्त हो जाएगा। अगर इन उसूल को हमने चूँकि अभी छोड़ दिया, इसलिए हर जगह बदमनी का, जुल्म का, इनडिफरेंट एटीट्यूड का, नफ़रत का जो ग्राफ बढ़ा है, वो धार्मिक उसूल को हम लोगों ने छोड़ दिया। और सब धर्मों के उसूल को जो ला करके अगर हम मिलाएंगे, एक जगह करेंगे, तो वहाँ से निकलेगा ह्यूमनिज्म और ट्रूथ। इसको हमने भूल दिया है, इसको फिर से पकड़ने की ज़रूरत है। आपसे अगला सवाल, भारत में स्वास्थ्य, प्रशासन, इंफॉर्मेशन, फाइनेंस एवं अन्य विभागों में कितना तालमेल है और इसके कर्मचारियों का इसमें कितना योगदान है? क्या ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या किसी विशेष व्यक्ति के अनुरूप कार्य कर रहे हैं? ये बड़ा टफ सवाल है और ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़ा हुआ है, सोशल वर्क से भी जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, रिलीजन से भी जुड़ा हुआ है। तो इसका मोटा मोटी जवाब ये है कि एक कोऑर्डिनेशन जो माइक्रो टू मैक्रो लेवल होना चाहिए किसी भी फील्ड में। अगर हेल्थ का है तो नीचे प्राइमरी हेल्थ से लेकर के एम्स तक, अगर पॉलिटिक्स का है तो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक, अगर पुलिस पर्सनल का है तो मामूली चौकी से लेकर के अप टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ डीजीपी और ऑनवर्ड्स, अगर एडमिनिस्ट्रेशन का है तो मामूली कर्मचारी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी तक। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश तो कमरे में बैठ करके एयर कंडीशनर में वहाँ आदेश तो पारित हो गए, लेकिन ज़मीनी सतह की सिचुएशन से उनको वाकफियत उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसलिए डिसीज़न जो हो रहे हैं बहुत से सिचुएशन के हिसाब से नहीं, वहाँ से ले लिए जा रहे हैं, जिसका समाज को नुकसान हो रहा है। ये कोऑर्डिनेशन एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। और ख़ास करके जो आदेश पारित कर रहे हैं, जिन्होंने गलती से अपने को हैं तो जनता के सेवक कह तो रहे हैं कि जनता मालिक है, लेकिन उन जनता को वैसे ही समझ रहे हैं। आज के कुछ वर्षों पहले उनका इंतकाल हो गया, चंद्रशेखर धर्माधिकारी हमारे दोस्त थे, बहुत जगह हमारे साथ उन्होंने काम भी किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जनता की यही पोजीशन है कि इसको जो जनता को डरा के धमका करके लालच दे करके जो पावर में आ जाते हैं वो अपने को मालिक समझ लेते हैं और इनको मुर्गी समझते हैं। मुर्गी आप समझते हैं ना, दरबा में बंद रखते हैं, खूब खिलाते पिलाते हैं, दिन भर चारा भी अच्छा देते हैं और शाम को बंद कर देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें खाना मिलेगा, तुम्हें हक भी मिलेगा, लेकिन तुम्हें ज़बह करके हम खाएंगे ज़रूर, तुम्हारा हक इतना ही, राइट इतना ही है, तुम केवल ये बता दो तो कि तुम कौन से मसाले में भुनना पसंद करोगे। तो इसके मुतालिक कि आप, और अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया है इन लेबर के साथ, जिसको मैं कहता हूँ कि इनजस्टिस किया है, इनका राइट तक ठीक लिया है, एक्ट तक ठीक लिया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, एमपी ने जो पावर ले लिया 8 घंटे से 12 घंटे किया, लेबर एक्ट ले लिया, तो इन दोनों केस में एक शेर आता है कि आपको हर हक मिलेगा, एक ही तो शर्त है, आपको सारे हक मिलेंगे विथ वन कंडीशन, ज़िंदा रहिए और अपनी ज़िंदगी मत मांगिए। ये बड़े हमारे शर्म की बात है कि हमारा जो इंटरनल मॉनिटरिंग हो,
रेगुलर मॉनिटरिंग हो और जहाँ पर हो इमीडिएट उसका करेक्शन हो और आवाम को फलाह हो। और आवाम को आपने 20 लाख करोड़ दिया है, क्यों दिया है? ये 20 लाख करोड़ सिर्फ फिर उसलिए दिया है कि अपने छल कपट से अपने कुछ दोस्तों को ये पैसे को फिर कलेक्ट करके अपने चंद दोस्तों को दे दीजिएगा, तश्त में बना करके दे दीजिए अपने अपने टेक्निकल प्रोसीड्योर से, फिर कहिए कि माफ़ी। जनता वहीं क्यों रहेगी? आप आर्टिकल 45 में, यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 26 में एजुकेशन का दिया। जनता कितनी पढ़ी है? अमीर लोग अमीर होते जाएंगे, पढ़ते हुए चले जाएंगे और ये जनता वहीं से कुचली रहेगी। भारत की तरक्की कैसे होगी? हम चाहते हैं कि भारत की तरक्की हो, चौमुखी विकास हो, सबका कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन आपको एटीट्यूडनल चेंज की ज़रूरत है, तभी मुमकिन है। और हर सतह पर, और जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं उनको खुद सेल्फ इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। वो समझें कि वो ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं है। मालिक नहीं है, आपने कहीं से कमा के नहीं लेते। ये पैसे हमारे टैक्स के हैं, प्रॉपर इस्तेमाल हो, प्रॉपर खर्च हो, प्रॉपर वेलफेयर का काम हो, तभी पॉसिबल है।